इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि इतिहास से सबक लेकर ऐसी गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश की भाषा पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इन्हें आपातकाल के दौरान आम नागरिकों की पीड़ा की कोई समझ नहीं है, जब रातों रात करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। वहीं पात्रा ने बताया कि इसी के उपलक्ष्य में भाजपा आज देश भर में काला दिवस मना रही है। आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे। बिना कैबिनेट के डिसीजन के आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वर्ण किया और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है। खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। आप जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में बात करते हैं तो वो उचित है, मगर जब हम आपके परिवार के, राजनीति के, आपके परिवार के महत्वाकांक्षा की पन्नों को पलटते हैं तो आपको वो ड्रामा नजर आता है। आप कहते हैं गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई। खड़गे जी, हम आपको लिफाफा में बंद करके आज जो रिपोर्ट यूएन की है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे। किस प्रकार से कितने करोड़ों लोग, 25 करोड़ से अधिक लोग किस प्रकार से गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। विगत कुछ वर्षों में जब मोदी जी का
प्रधानमंत्री का काल रहा है, इन 11 वर्षों में यह रिपोर्ट आपको भेजेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गरीबी हटाओ का नारा वो अलग था और वास्तविक रूप में किस प्रकार गरीबी दूर हुआ है इन 11 वर्षों में, उसकी कहानी अलग है। राष्ट्र सर्वप्रथम